खुदावंद मसीह यसू में मेरे अजीज़ों, मैं मसीह यसू के ज़िंदा मुबारक नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ और इस रूहानी रिफ़ाक़त में आपकी मौजूदगी के लिए आपको वेलकम कहता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ मैं आप सब की दुआओं के लिए आपका मशकूर हूँ, ममनून हूँ। आपने मेरे लिए दुआ की और एक तवील अरसे के बाद फिर मैं आपसे आज हम कलाम हो सकता हूँ। आज जो परमेश्वर का वचन हम सब के मनन के लिए है वो श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 7 अध्याय और 10 से 13 पद, द बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन या सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स भी इसको कहते हैं। श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय 10 से 13 आयत मैं आपके सामने पढ़ा हूँ। मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है। हे मेरे प्रेमी, आ हम खेतों में निकल जाएं और गाँव में रहें, फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चलें और देखें कि दाखलता में कलियां लगी हैं कि नहीं, कि दाख के फूल खिले हैं या नहीं और अनार फूले हैं या नहीं। वहाँ मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। दोदा फलों में से सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल हैं, नए और पुराने भी, जो हे मेरे प्रेमी मैंने तेरे लिए इकट्ठे कर रखे हैं। खुदा की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद मसीह यसू में हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने हमें एक और मौका इनायत फरमाया कि हम तेरे जिंदा मुबारक कलाम को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, इस पर मनन कर सकते हैं। दुआ करते हैं प्यारे खुदावन, हम में से हर एक को पाक रूह का मसा इनायत फरमा कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर तेरे वचन को और तेरे वचन के गूढ़ रहस्यों को समझ पाएं। और ऐ बाप आसमानी होने दे कि ये कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लेकर आए। हम इस वचन के द्वारा तुझसे बहुत सी आत्मिक आशीषें प्राप्त करें। प्यारे पिता, जब हम तेरी संगति में हैं, अपने पाक फरिश्तों की सेना हमारे चारों तरफ तैनात कर कि शैतान हमें तेरी संगति से किसी भी रीति से अलग करने ना पाए। प्रभु जी, अपनी जिंदगियों को तेरे अधिकार में देते हैं पिता, और ये दुआ तेरे प्यारे इकलौते बेटे अपने नजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अजीजों, एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सच्चे समय के लिए। और आज जो कलाम का हिस्सा अभी मैंने आपके सामने पढ़ा था, श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय 10 से 13 पद, 13वें पद को मैं रिपीट करूंगा, आप अपनी बाइबल में इसको देखें। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, दोदा फलों से सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल हैं, नए और पुराने भी, जो हे मेरे प्रेमी मैंने तेरे लिए इकट्ठे कर रखे हैं। 13वें पद पर हम मनन करेंगे, जब एक दुल्हन ये कह रही है कि मैंने हर तरह के फल अपने दुल्हा के लिए, अपने प्रेमी के लिए इकट्ठे करे हैं, ताकि मैं अपनी दाग के, अपने बाग के सारे फल, नए पुराने सारे फल अपने प्रेमी को दे सकूं। अजीजों, मैंने पहले भी आपसे बातचीत की है इस किताब के ऊपर, श्रेष्ठ गीत के ऊपर, और मैं ये पहले ही बता चुका हूं विद रेफरेंस कि पुराने नियम में खुदा जो है वो एक पति के रूप में दर्शाया गया है और इजराइल एक पत्नी के रूप में दर्शाई गई है। हालांकि खुदा की पत्नी नहीं होती, ना है, ना थी, ना होगी, लेकिन जो एक रिश्ता है खुदा और इस्राएल का वहाँ ओल्ड टेस्टामेंट में, वो इस रूपक के साथ बताया गया है। फिर नए अहदनामे में, नए नियम में खुदावंद मसीह यसू कलीसिया का रूहानी दूल्हा है और कलीसिया मंडली खुदावंद मसीह यसू की आत्मिक दुल्हन है। ये रूपक है ये, और हम इसी रूपक के आधार पर इन चीज़ों को समझने की पहले भी कोशिश कर चुके हैं और आज फिर कोशिश करेंगे। और जब मैंने श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय और 10 पद से पढ़ना शुरू किया था, जहाँ पर दुल्हन कहती है मैं अपने महबूब की हूँ और वो मेरा मुश्ताक है,
मैं अपने महबूब की हूं, मैं अपने प्रिय की हूं। और दुल्हन ने 13वें पद में बताया कि मैं अपने ताक के, अपने बाग के सारे फल अपने दुल्हा को दे देना चाहती हूं। अपने दुल्हा से वो बात कर रही है कि हे मेरे प्रेमी, देख जो फल मेरे दाख में, मेरे बाग में लगे हुए हैं, चाहे नए पुराने, मैं वो सब मैंने तेरे लिए रखे हैं, तेरे लिए रखे हैं, ताकि मिलने पर तुझे मैं दे दूं। अजीजों, आज पहला एडवेंट संडे है और क्रिसमस सीजन की शुरुआत ये फर्स्ट एडवेंट से होती है, जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है उसके मुताबिक। और हम लोगों ने दुनियावी तरीके से बड़ी तैयारियां शुरू की हैं। हालांकि हालात से हम सब वाकिफ़ हैं और हम ये भी जानते हैं कि हम हर साल की तरह इस बार बड़ा दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे दुनियावी तरीके से। देखिए, आप इस पे ध्यान रखिएगा। दुनियावी तरीके से जो कलीसिया इसको सेलिब्रेट करती है, दुनियावी तरीके से, रूहानी तरीके से तो हम करेंगे और बहुत अच्छी तरह करेंगे, और बनिस्बत गुज़िश्ता सालों के इस साल बहुत अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि हमें जो हालात ने पाबंद किया है वो पाबंदी ये है कि अब हम दुनियादारी में कम रहेंगे और रूहानी रिफाकत का हमें मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। हम आत्मिक तैयारी क्या कर रहे हैं इस एडवेंट की? हम बहुत सारी दुनियावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मुझे मालूम है, लोग करते हैं, लोगों में एक ज़ील होती है, एक उत्साह होता है, लेकिन वो सारी दुनियादारी की बातें होती हैं। देखिए, जितनी तैयारियां हम कर रहे हैं और करने वाले हैं, और जो जो ख्याली पुलाव पका रखे हैं, उससे खुदावंद मसीह यस्सू का कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमारी जिंदगी, हमारी दुनियादारी से ताल्लुक रखता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारा संबंध है वो रूहानी है। और यहाँ एक दुनियावी दुल्हन अपने दुल्हे के लिए इतनी मुंतज़िर है कि जब मेरा दुल्हा मिलेगा, जब मैं अपने दुल्हा से भेंट करूंगी, अपने प्रिय से मिलूंगी, तो मैं अपने दाग की बारी के, अपने बाग के सारे फल उसको दूंगी। कलीसिया जो रूहानी दुल्हन है, इस क्रिसमस सीजन पर अपने आत्मिक दुल्हा खुदावंद मसीह यीशु को कौन से फल देगी? साहब, क्या तैयारी है? स्पिरिचुअल प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूं। जो ये दुनियादारी के जो तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, करेंगे, करते रहेंगे, करते आए हैं बरसों से, सालों से, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मेरी नजर में क्रिसमस जो है वो स्पिरिचुअल प्रिपरेशन है। वो जो हम कर रहे हैं और करेंगे और जो जो सोच रखा है वो नहीं है। और इसलिए मैं अक्सर बताता हूं कि मेरा क्रिसमस दिसंबर में नहीं होता, 25 दिसंबर को नहीं होता, पूरा साल होता है मेरा क्रिसमस। खुदावंद मसीह यीशु हर रोज़ मेरी सांसों में है, मेरी ज़िंदगी में है, मेरे दिल में है और मेरे दिल की धड़कनों में है। मैं सीजनल क्रिश्चियन नहीं हूं और चाहता हूं कि मेरी भेड़ें भी सीजनल ना हो, स्पिरिचुअल हो जाएं। तो यहां पर एक दुनियावी दुल्हन अपने दुल्हे के लिए तैयारी कर रही है और उसने बता दिया मैं अपने सारे फल उसको देना चाहती हूं। कलीसिया क्या तैयारी कर रही है? आप क्या तैयारी करने जा रहे हैं अपने आत्मिक दुल्हा के लिए, खुदावंद मसीह यीशु के लिए? आप क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, मनाइए, अच्छी बात है, लेकिन अजीजों, दुनियादारी अलग हटाकर रूहानी तौर पर, आत्मिक तौर पर क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिए। दुआ के साथ, बंदगी के साथ, उछल कूद और इवेंट के साथ नहीं, रूहानियत के साथ। क्योंकि यहां भी जो दुल्हा है यानी खुदावंद मसीह यीशु, वो फल का मुश्ताक है। मैं इसलिए फल की बात लेकर आया हूं। श्रेष्ठ गीत की दुल्हन जो कि दुनियावी दुल्हन है, वधू है, अपने वर को अपने बाग के फल देना चाहती है, लेकिन खुदावंद मसीह यीशु जो मेरा और आपका आत्मिक दूल्हा है, वो अपनी मंडली से, अपनी दुल्हन से, अपनी कलीसिया से फलों की उम्मीद करता है। मसीहत में, मसीह जीवन की डिमांड है फलदार होना। एक हवाला मैं पढ़ूंगा, आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 16 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। तुमने मुझे नहीं चुना
परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अब ये भी जरा अपने आप को हम करेक्ट कर लें। कई बार हम गवाहियां देते हैं, मैंने प्रभु को उस दिन ग्रहण किया, उस दिन कबूल किया, उस कन्वेंशन में कबूल किया। हम क्या कबूल करेंगे उसे? उसने हमें कबूल कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और जबकि हम लायक भी नहीं थे, ना है, ना होंगे कि मसीह यीशु कबूल करे, लेकिन उसकी मोहब्बत है, ये उसका फजल है कि उसने हमें चुन लिया। कहता है, फिर पढ़ रहा हूं यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम जाकर फल लाओ। फलवंत होना मसीह जीवन की एक डिमांड है, एक रिक्वायरमेंट है। श्रेष्ठ गीत की दुल्हन कह रही है, मैं अपने दूल्हे को सारे फल देना चाहती हूं। कलीसिया कौन से फल तैयार कर रही है इस एडवेंट सीजन में, आने वाले क्रिसमस के लिए, कि वो अपने आत्मिक जीवन को वो फल दे सके। यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना, इसलिए चुना, इसलिए चुना। किस लिए चुना? कि दुनियावी तरीके से बड़ा दिन मनाते फिरो, दुनियावी तरीके से इवेंट करते फिरो, दुनियावी तरीके से हम जलसे करते फिरें, दुनियावी तरीके से खाने दाने, ये वो जो सब कुछ जो संसारिक है, शारीरिक है, वो करने के लिए। हम तो बड़े शुक्रगुजार हैं, हमारे अजमेर में रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग गया। खुदा करे कर्फ्यू लगा रहे, क्योंकि अमूमन जो वैसे क्रिश्चियन है उनका क्रिसमस तो रात 8 बजे के बाद से शुरू होता है। सुबह तो इबादत होती है, इबादत में इतनी दिलचस्पी नहीं होती जितनी दिलचस्पी इबादत के बाद के कामों में होती है। वो बाद के काम ही हमें बंद करने और इबादतों में आ जाना है। तो यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें चुना और इसलिए चुना कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम जाकर फल लाओ। अब ये फल क्या होते हैं इसकी बात करेंगे, लेकिन एक दुआ है जो पौलुस ने की है। फिलिप्पियों की पत्री में निकालूंगा, आप भी निकाल लीजिएगा। फिलिप्पियों की पत्री और उसका पहला अध्याय 9 से 11 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्या दुआ करता है पौलुस? यीशु मसीह कहता है, मुझे फल चाहिए। पौलुस दुआ क्या कर रहा है? मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। 11वां पद सुनिए, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। उस धार्मिकता के फल से, वो धार्मिकता के फल जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, पौलुस दुआ करता है कलीसिया भरपूर हो जाए, रास्तबाजी के फल हम में आ जाएं। रास्तबाजी के फल, भाई ये वही फल हैं जिसका जिक्र पौलुस ने गलातियों 5:22 में किया। हम सब जानते हैं जो आत्मा के फल बताए, यही रास्तबाजी के फल हैं और इन फलों से कलीसिया को भरपूर होना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा आपकी याद दहानी के लिए मैं उन फलों को पढ़ूंगा, लेकिन उसमें फल नंबर जो 1 है उस पर फिर मैं बात करके कंक्लूड करूंगा आज के सरमन को। वो फल मैं उल्टे पढ़ना शुरू करता हूं 9 नंबर से। संयम, नम्रता, विश्वास, भलाई, कृपा, धीरज, शांति, आनंद, प्रेम। पहला प्रेम। वो 8 फल भी बहुत जरूरी है जो मैंने पढ़े थे। संयम बहुत जरूरी है, नम्रता जरूरी है, विश्वास जरूरी है, भलाई जरूरी है, कृपा जरूरी है, धीरज, शांति, आनंद सब जरूरी है, लेकिन सबसे पहले प्रेम। और ये कौन सा प्यार? ये वही प्यार कि एक दुल्हन जब अपने दूल्हे के लिए सोचने लग जाए कि मैं अपने सारे फल अपने दुल्हा को देना चाहती हूं। आज रूहानी दुल्हन यानी कलीसिया क्या फल तैयार करके बैठी है? कौन से फल है हमारे पास जो हम अपने आत्मिक दुल्हा प्रभु यीशु मसीह को देंगे इस एडवेंट सीजन में, इस क्रिसमस सीजन में? आज फर्स्ट एडवेंट संडे है। क्या तैयारी चल रही है? दुनियादारी की तैयारी से बाहर निकल जाइए अजीजों। कुछ नहीं है ये रंग रोगन, ये वो लेना देना कुछ नहीं है। हम रूहानी जिंदगी में आ जाएं, आत्मिक बन जाएं। पहला फल, आत्मा के फलों में से पहला फल प्रेम। सारा दारो मदार इस प्रेम पर है साहब। खुदा के साथ हमारा रिश्ता यहीं से शुरू होता है, प्यार से। बाकी सब चीजें बाद में आती हैं।
रिश्ते की शुरुआत जो मेरा और खुदा का है, हमारा और परमेश्वर का है, वो प्यार से, मोहब्बत से शुरू होता है। मैं आपके लिए हवाला पढ़ने जा रहा हूं, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5 पद, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5 पद। सुन लीजिए, खुदा के साथ रिश्ता कहां से शुरू होता है। बात फलों की चल रही है। श्रेष्ठ गीत की दुल्हन कहती है कि मैं सारे फल तैयार किए हुए हूं अपने दुल्हा को देने के लिए। रूहानी दुल्हन कलीसिया, कलीसिया किस तैयारी में है साहब? क्या तैयारी कर रहे हैं इस क्रिसमस के लिए? कौन से फल हैं? फल मैंने बताए, धार्मिकता के फल से भरपूर हो जाओ, यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। पौलुस लिख रहा है वहां पे फिलिप्पियों की पत्री में, अभी पढ़ा था मैंने। और आत्मा के फल वही धार्मिकता के फल, यानी आत्मा के फल। और आत्मा के 9 फलों में से पहला फल प्रेम, प्यार, जहां से मसीहत शुरू होती है, जहां से खुदाइयत शुरू होती है, जहां से रास्तबाजी शुरू होती है, जहां से परमेश्वर के साथ मेरा और आपका रिश्ता शुरू होता है। परमेश्वर के साथ नहीं, अभी आगे चल के बताऊंगा, यीशु मसीह के साथ भी। बस मोहब्बत, इसके बिना हम खुदा के पास आ नहीं सकते, यीशु मसीह के पास आ नहीं सकते। खुदा क्या कह रहा है यहाँ पे? व्यवस्था विवरण 6 5 पद में कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। अभी जो हम करेंगे ना, अब करेंगे कि अब तो हालात खराब हो गए, अब कुछ नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं कर भी नहीं सकते, गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दिए। लेकिन जो करते रहे हैं बरसों से, वो करने के लिए कहीं नहीं कहा है खुदा ने। जो कहा है वो ये 3 चीजें अभी मैंने आपके पढ़ी थी, सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ खुदा से प्यार करना है। मेरे अजीजों, मैं कैसा प्यार कर रहा हूं, और ये पुराने नियम का हवाला नहीं, मैं मत्ती में से भी, यीशु मसीह की मार्फत भी आपको बता देता हूं। खुदावन मसीह यीशु व्यवस्थापक से बात कर रहा है और क्या कह रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 37 पद में एक व्यवस्थापक पूछ रहा है मसीह यीशु से, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तू व्यवस्थापक है और व्यवस्था की आज्ञा नहीं जानता। हम मसीह हैं और कई बार मसीहत नहीं जानते। हम क्रिश्चियन हैं, कई बार क्राइस्ट को नहीं जानते। ये ट्रेजेडी है जिंदगी की। व्यवस्थापक है लेकिन व्यवस्था की आज्ञा नहीं। पूछ रहा है कौन सी आज्ञा बड़ी है? मसीह यीशु का जवाब सुन लीजिए जी, मत्ती 22 और 37। उसने उससे कहा, अब यीशु मसीह जवाब दे रहा है व्यवस्थापक को। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यीशु मसीह कहता सबसे बड़ी आज्ञा यही है, और इसी के समान दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी से प्यार कर। भाई साहब, इस जमाने में भाई भाई से प्यार नहीं कर रहा है, भाई बहन से प्यार नहीं कर रही है, बहन भाई से प्यार नहीं कर रही है, भाई बहन से प्यार नहीं कर रहा है, बच्चे वालिदैन से प्यार नहीं कर रहे। पड़ोसी के प्यार का तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। लेकिन ये प्यार पड़ोसी का तब आएगा आपकी जिंदगी में जब खुदा से प्यार करना शुरू करेंगे, तब पता चलेगा पड़ोसी कौन है। तो वहां भी मसीह यीशु ने यही फरमाया कि खुदा से सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारा मन, जो कुछ है, प्यार करना है। यह फल है जो परमेश्वर चाहता है। कलीसिया कौन सा फल तैयार कर रही है? क्या तैयारी चल रही है क्रिसमस की? ये वही बरसों से करते आए, वही कूचियां फिर रही हैं दीवारों पे, इधर ये इधर वो फर रही हैं, लटक रही हैं, लालटेन, झुनझुने, तुनतुने, वही उसी में बस। और 1 जनवरी गई और उसके बाद सब खत्म, कुछ नहीं, बैठे हैं फिर, सब कुछ खत्म। वो सब रूहानी जोश भी खत्म हो जाता है, सब ठंडा हो जाता है। ये वो जोश नहीं है, बड़ा दिन वो नहीं है। ये बड़ा दिन वो नहीं कि जिसकी शाम होती है, ये बड़ा दिन वो नहीं जिसका सूरज ढलता है। ये बड़ा दिन वो है, यशाया कहता है, जो अंधेरे में रहते थे, जो अंधेरे में बैठे थे, जो अंधेरे में चलते थे, उन्होंने एक रोशनी देखी, उन्होंने रोशनी देखी। ये वो रोशनी है जो खत्म नहीं होती साहब। ये वो रोशनी है जिसकी शाम नहीं होती, जिसका दिन ढलता नहीं है। इस रोशनी के साथ अपने बड़े दिन के एडवेंट सीजन की शुरुआत कीजिए। मैं मोहब्बत की बात कर रहा था। कलीसिया की हालत
खुदावंद मसीह यीशु ने बता दी है। एक बड़ा नॉन रेफरेंस है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय आप निकाल लें और यहाँ पे खुदावंद मसीह यीशु इफिसुस नगर की कलीसिया से बात कर रहा है और उसकी बात सुनते हैं क्या बातचीत हो रही है। यीशु मसीह कहता है, प्रकाशित वाक्य 2 आयत से पढ़ रहा हूँ, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। मेरी कलीसिया, मेरी दुल्हन, मैं तेरे काम जानता हूं, बहुत अच्छे हैं। मैं तेरी मेहनत, तेरे परिश्रम को जानता हूं, बड़ा परिश्रम करते हो। मैं धीरज भी जानता हूं, बड़ा धीरज धरते हो। पूरे साल भर वेट करते हो बड़े दिन का, 11 महीने बड़ा दिन आएगा, बड़ा दिन आएगा। परिश्रम करना शुरू करेंगे, रात को 9 बजे निकलेंगे केरल, सुबह 4 बजे आएंगे, पूरी रात परिश्रम करेंगे, ठंड में, सर्दी में, जुकाम में, बुखार में और अब कोरोना में। परिश्रम को जानता हूं। कहता तेरे धीरज को जानता हूं, सब जानता हूं। यीशु मसीह सब जानता है भाई। आगे लिखा, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, ये भी जानता है वो। हम बुरों से दूर रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उन बुरों से भी ज्यादा बुरे हमें। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल देखो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। हालत यही है, हकीकत यही है। और यहाँ पे लिखा है ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। ये भी अच्छी प्रैक्टिस है, कलीसिया सब कर रही है, बहुत अच्छी बात है। यीशु मसीह कहता है मैं सब जानता हूं, सब जानता हूं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा एक एक एजेंडा जानता हूं, एक एक काम जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। तीसरे पद में लिखा है तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। धीरज धरने वाली मंडली, कलीसिया, दुल्हन, यीशु के लिए दुख उठाती है वो दुल्हन। अब यीशु मसीह और क्या चाहिए आपको? हम कुर्बानी कर रहे हैं आपके लिए, परिश्रम कर रहे हैं आपके लिए, धीरज कर रहे हैं आपके लिए, हम दुख उठाते हैं, थकते नहीं आपके लिए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए है? और क्या चाहिए? मसीह यीशु खुद बताएगा। चौथे पद में कहता है पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। सब कुछ कर रहे हो तुम, सब कुछ कर रहे हो तुम, सब कुछ कर रहे हो। मैं क्या गिनाऊं यहां से, सब जानते हो आप। मैं गिनाऊंगा तो वही गिनाऊंगा जो आप लोग कर रहे हैं, वही गिनाऊंगा जो कर रहे हो और जो हर साल करते हो। दुनियावी काम तो जरूरत नहीं गिनाने की भाई, सब कुछ करते, यीशु में से सब कुछ जानता हूं जो तू कर रहा है, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। क्या करूं कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत वो छोड़ दिए। डेडिकेशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, यीशु मसीह के प्रति प्रेम नहीं है। क्रिसमस हमारे लिए होगा, क्रिसमस की खुशियां हमारे लिए होगी, क्रिसमस की सजावट हमारे लिए होगी जिसको देख के हम खुश होंगे। क्रिसमस की एक हमारे खाने के लिए होगा, क्रिसमस के कपड़े हमारे पहनने के लिए होंगे, पार्टियां हमारे लिए होंगी, डिनर होंगे हमारे लिए। यीशु मसीह के लिए क्या होगा? उसके लिए क्या होगा? उसके नाम से मजे मार रहे हो, उसके नाम से गलत काम कर रहे हो। वो जान रहा है, देख रहा है तुम्हारा दुख मेरे लिए नहीं है, तुम्हारा परिश्रम मेरे लिए नहीं है, तुम्हारा धीरज मेरे लिए नहीं है, तुम मेरे लिए नहीं थक रहे हो, अपने लिए थक रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। मेरे लिए तो ये करना था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते, लेकिन तुमने तो वो मोहब्बत ही छोड़ दी, वो प्रेम ही छोड़ दिया। पहली सी मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी मेरे अजीजों, जब ये क्रिसमस मेरे और आपके लिए हैप्पी क्रिसमस होगा। वरना हर साल आता है कैलेंडर का क्रिसमस मत मनाओ। ये जो क्रिसमस मनाने जा रहे हो कैलेंडर वाला क्रिसमस है, वो क्रिसमस बनाओ कि खुदावंद मसीह यीशु का नूर और जिंदगी के अंदर से निकलकर चारों तरफ फैल जाए और ये जो अंधेरा फैला हुआ है इस अंधेरे को खत्म कर दे। पौलुस सलाह दे रहा है, हम सुन लेते हैं। रोमियो का खत 6 अध्याय 17 से 19 पद क्या कह रहा है पौलुस, सुनिएगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं,
जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। इस क्रिसमस सीजन पे अपील कर रहा कलाम आपसे, ये वचन आपसे अपील कर रहा है कि जैसे तुमने अपने आप को गुनाहों के लिए सौंपा था ना, आज तक सौंप रहे हो, वो कहता है वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। आखिरी हवाला पढ़ेंगे और उसके बाद मैं रोक दूंगा। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 8 से 10 पद क्या कह रहा है यहाँ पे? दुआ है, ये दुआ शुरू कर दीजिए। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 8 से 10 पद। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनांचा लिखा है कि उसने बिखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी राजबाजी अब तक बाकी रहेगी। 10वीं आयत में लिखा है, बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। खुदावंद मसीह यीशु आपके धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी परमेश्वर को सौंप दीजिए। आइए प्रार्थना करें। मसीह में हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं आज के कलाम के लिए। खुदावन होने दे ये कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े, बहुत सा फल लाए। आज जो कुछ भी वचन में सिखाया प्रभु, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर धार्मिकता के फलों से, आत्मा के फलों से भरते चले जाएं और इन फलों में जो सर्वोत्तम फल है परमेश्वर के प्रति प्रेम, उस प्रेम से भरकर हम अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को पूरे संसार में फैला सकें। और पिता परमेश्वर, ये एडवेंट सीजन हम सब के लिए बहुत सी आत्मिक आशीषें लेकर आए। पिता, अपने जीवन हम तेरे अधिकार में देते हैं। मैं तमाम सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन सब अजीज़ों पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। हम सब मिलकर दुआ करते हैं अपनी सब कलीसियाओं के लिए, हमारी सब मंडलियों पर तेरा अनुग्रह हमेशा बना रहे। अपनी जिंदगियां तुझे सौंपते हैं पिता, और ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।